वार्ता की थी कि विवाह शादियों में जो विडंबना खड़ी हो गई है हमारे, डीजे बजाकर शोर शराबा करना, उसमें भी हमने प्रकाश डाला था। और हमारे युवा साथी लगभग अपने मार्ग से भटक, उनके मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। मैं अपने साधु संत समाज बंधुओं से के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि समाज में आगे चढ़ बढ़कर इनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि ब्राह्मण की भाषा को थोड़ा बहुत समझते भी हैं, उनका आदर भी करते हैं और साधु संतों की सेवा भी करते हैं, उनकी बात भी समझते हैं, उनके आज्ञा का पालन भी होगा। मैं सभी साधुओं से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप समाज को संभालने का काम करें, समाज को ज्ञान बांटने का काम करें। हमारे आगे एक बड़ी परिस्थिति खड़ी हो गई है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ को दोहराना ठीक भी नहीं, शोभा भी नहीं लगता। जैसे पीछे हमने चर्चा की थी कि चैती मेले में जो मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, कम से कम ऐसे कृत्य में रोक लगाई जाए। इसको समझना चाहिए कि हमें इस तरह के कृत्य चैती के मेले में ना करें, क्योंकि अशोभनीय भी लगता है, ठीक नहीं लगता है। कहने का मतलब वहाँ दुनिया के लोग होते हैं, आते हैं, देखते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? आप समझदार हैं, आप सबको ज्ञान देने वाले हैं, घर घर ज्ञान पहुँचाएं। कम से कम इस परिस्थिति में तो पाबंदी लगनी चाहिए। इस परिस्थिति को अपना समाज समझकर आगे रोक लगाए, हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे। दूसरा, शादी ब्याहों में जो कुरीति पैदा हो गई है, उनके विषय में भी चर्चा हमने की थी पिछले 11 मार्च को रूपपुर गाँव। पुनः मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि नौजवान बच्चे अपने मर्जी से विवाह शादी कर लेते हैं और उसमें बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। सर्व समाज हमारा समझदार है और जिम्मेदार लोग आगे आकर इसमें अपना अपना कर्तव्य निभाए। राजनीति की बात लोग बहुत चढ़-बढ़ कर करते हैं। अभी होली मिलन में कहीं बुलाया गया था तो अपने समाज के होली मिलन की बात कही गई थी। ठीक है, चलती हैं सारी बातें। तो राजनीति तो आपने करनी है, करिए। राजनीति से मना किसने किया है? लेकिन अपने समाज के प्रति भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।
आज मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए अपने विचार मैंने रखे हैं और मेरा सर्व समाज से आग्रह है, प्रार्थना है कि जो हमारे समाज में कुरीति पनप गई है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर भाग अपनी बात को विराम देते हुए सब भाइयों को राम राम, सब भाइयों को नमस्कार। मैं नाम ना लेते हुए सबका सम्मान करते हुए और आप लोग यहाँ पर पहुँचे तो ये धन्यवाद। जैसा कि पहले एक मीटिंग हो चुकी है, मैं किसी कारण से नहीं पहुँच पाया था और हमारा विषय है जो हमारे चैती मेले में या जो कलाकृतियाँ हैं मतलब शादी ब्याह में, पहले तो मैं एक विषय को इस समय एक विषय ज़्यादा होना चाहिए कि हमें अब जो हमारा मेला आ रहा है उसमें हम कैसे अपने लोगों को समझा पाएँ, प्रतिबंध लगा पाएँ। ठीक है, तो मेरा तो एक विचार ये है, जैसे हमारे गांव के प्रधान हैं, हर गांव के प्रधान हैं, एक कमेटी बना ली जाए ना, आप लोगों के सानिध्य में उसमें ना एक कमेटी जो बना ली जाए, चाहे हमें उनको थोड़ा बहुत सहयोग करना पड़े। कमेटी तुम गाँव जाकर के घूमो और कोई बिल्कुल एक लेटर बना लिया जाए किसी प्रकार से अपने गांव में, वो हर गांव में जब कोई मेला आता है किसी न किसी रूप में वो मीटिंग करते हैं या संदेश देते हैं जो प्रधान है गाँव। ठीक है, हर गांव में प्रधान तो है, ठीक है, उनको इस विषय में समझाया जाए कि अपने गांव में ना, मैं ये भी कह रहा हूँ एकदम हम लोग एकदम एक ही साल में एक ही उसे मीटिंग में हम लोग सुधर जाएंगे। हमारी ये दूसरी मीटिंग हुई है और इससे भी ज़्यादा मीटिंगें हो सकती हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो जो ढांचा है जिस प्रकार से उसको इसके संरक्षण में ना उसको एक कमेटी के रूप में बना लिया जाए कि भाई उस कमेटी को क्षेत्र दे दिया जाए ना कि उस क्षेत्र में फला गाँव में हमें जाना है, उन लोगों को समझाना है, लेटर उनको जारी कर दिया जाए कि इस बीच में इन चीज़ का सेवन न करें। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, मेरी विचारधाराएँ हैं कि कोई चीज़ मैं कह दूँगा मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी सब यहाँ पर दे दी जाए, सब अपने अपने घर जाकर के भूल जाएंगे। इसीलिए एक मुखिया चुनाया जाता है, प्रधान को भी गांव में बनाया गया है, तो उसको इसलिए बनाया जाता है कि ताकि वो आगे चल पाए, बाकी प्रजा चल पाए। तो मैं तो ये पहला सुझाव मेरा यही होगा कि कम से कम इसको कमेटी के रूप में एक इसकी समिति सी बना लिया जाए कि भाई आप लोग अब ये मुद्दा उठाया, इसको सफलता तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब हमारे विचार होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को समझाया जाएगा, जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ मेरा मकसद सिर्फ एक है कि हम अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छाई में ये नहीं कि हम सब साथ चल देंगे, हमारे साथ पहले 4 जुड़ेंगे, ठीक है, फिर 10 जुड़ेंगे, वो 4 भी 10 को जोड़ेंगे कम से कम, ये नहीं है। तो ऐसे ही कारवा बनता जाएगा। तब आगे चल कर के ये पहला साल है समझ लो ये कि हम लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं और इसको सफलता तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब हमारे यहाँ पर विचार होने चाहिए। मेरे को यही विचार है आप लोगों का। मैं सब लोगों ने मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। और जितना भी मुझसे सहयोग उठ रहे हैं इस विषय में करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मुक्ता।